अल्लामा इकबाल की जिंदगी का एक पोशीदा वाकया। अल्लामा इकबाल के खादिम मियाँ अली बख्श को अल्लामा के यहाँ ऐसा नाकाबिल फरामोश वाकया पेश आया जिसे वो उम्र भर याद करते रहे। हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल सत्तार नियाजी इस वाकये के असल रावी थे। गुजरावाला के एक बुजुर्ग अली बख्श के पास आए और कहा कि उन्हें अल्लामा इकबाल की जिंदगी के कुछ वाकयात बताएं। अली बख्श ने जवाब दिया, मैं सारी बातें कह चुका हूँ, अब कोई बात बाकी नहीं रही। जब इस बुजुर्ग ने इसरार किया तो अली बख्श ने कहा, हाँ, एक वाकया ऐसा है जो पेश आया, मगर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तफसीलात मुझे नहीं बताई थी। एक रोज अल्लामा साहब मेरी फदाकाराना खिदमत से मसरूर थे और मुझे कहा, अली बख्श, बताओ तुम्हें क्या दूं कि तुम खुश हो जाओ? ला, मैंने जवाब दिया कि जो मामला आपको एक दिन पेश आया था और मैंने उसके बारे में आपसे सवाल किया तो आपने बताने से इनकार कर दिया था, वो बेते अलिफ ई ये। अल्लामा ने फरमाया, अब बताना चाहता हूँ मगर इस शर्त के साथ कि मेरी हैने हयात जिंदगी में किसी को ना बताना, अलबत्ता मेरी जिंदगी के बाद बता सकते हो। वाकये की तफसील। वो वाकया यूं है कि एक रोज निस्फ शबे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर पर लेटे हुए थे, बेहद बेचैन और मुस्तरिब थे। दाएं बाएं करवट बदलते थे। यकाएक आप उठ खड़े हुए और कोठी मैकलोड रोड के दरवाजे की तरफ गए। मैं भी पीछे चला गया। इतने में एक पाकीज़ा बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए। इनका लिबास खूबसूरत और सफेद था। उन्हें आप अंदर ले आए और पलंग पर बिठा दिया और खुद नीचे बैठकर बुजुर्ग के पांव दबाने लगे। इस दौरान अल्लामा साहब ने उनसे पूछा कि आपके लिए क्या लाऊं? उन्होंने जवाब दिया कि दही की लस्सी बनाकर पिला दो। उस पर अल्लामा साहब ने मुझसे कहा कि जग लेकर जाओ और लस्सी बनवा कर ले आओ। मैं हैरान था कि उस वक्त लस्सी कहाँ से हासिल करूं? भाटी गेट जाकर किसी मुसलमान की दुकान से बनवा कर लाऊं या स्टेशन जाऊं? जो ही मैं कोठी से बाहर निकला तो कोठी के सामने एक बाजार दिखाई दिया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बाजार में मुझे एक लस्सी वाले की दुकान नजर आई। मैं उसके पास गया और उसे कहा कि मुझे जग में लस्सी बनाकर दे दो। उसने जग मुझसे लेकर अच्छी तरह धोया, फिर एक दही की सहनक कोंडा उठाकर अपने गडवे में लस्सी बनाई और जग में भर दी। मैंने पैसे पूछे तो इस सफेद रेशे बुजुर्ग ने जवाब दिया, अल्लामा साहब से हमारा हिसाब चलता रहता है, तुम ले जाओ और उनको पेश कर दो। मैं जग लेकर आया और हजरत अल्लामा को पेश कर दिया। हजरत ने एक गिलास भरकर उन सफेद रेश रूहानी बुजुर्ग को पेश किया। उन्होंने पी लिया। फिर दूसरा गिलास भर कर दिया, वो भी उन्होंने पी लिया। जब तीसरा गिलास भरा तो बुजुर्ग ने कहा, खुद पियो। काफी देर तक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह इन बुजुर्ग के पांव दबाते रहे और बातें करते रहे। कुछ देर बाद वो बुजुर्ग उठ खड़े हुए और कोठी से बाहर निकलने के लिए चल दिए। अल्लामा साहब भी उनके साथ निकले, मैं भी उनके पीछे चला। वो बुजुर्ग कोठी से बाहर निकले तो अचानक गायब हो गए। मैं हैरान था कि ये कौन थे, अब कहाँ चले गए। और फिर वो सामने बाजार भी ना था जिसके एक दुकानदार ने मुझे लस्सी बना कर दी थी। इस दिन मैंने पूछा, हजरत ये बुजुर्ग कौन थे और दुकान पर बैठे रेशदार बुजुर्ग कौन थे? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि मैं उनके नाम बताता हूँ लेकिन मेरी जिंदगी में किसी को ना बताना। जो बुजुर्ग कोठी में तशरीफ लाए और लस्सी पी वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह थे, और जिस बुजुर्ग ने लस्सी बनाकर दी वो दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह थे। से माही मारिफ औलिया 2003 आर। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हर जगह उस तसव्वुफ के बारे में फरमाया है जो जुमूद व ताअत्तुल का शिकार ना हो और ना ही गोशा तन्हाई में आराम करने का नाम है, बल्कि वो उस तसव्वुफ के कायल थे जो उसवा शबीरी का दर्स देता है। फ़क़्री गिरियाँ गरमई बदरो हुनैन, फ़क़्री उरियाँ बांगे तकबीरी, हासीन ये नून।